अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भाई खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मैंने 2 दिन जो है व्लॉग अपलोड नहीं किया, उसकी रीज़न जो है मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊँगी, इसलिए व्लॉग जो है वो कंप्लीट देखिएगा। तो एनीवेज़ आज मैं आपको बता देती हूँ अपनी रूटीन। तो आज जो है ना जनाब हमारे साथ बड़ी बुरी हुई। हमारे मतलब कि असाइनमेंट ना मैंने बनाई हुई थी और ना उसकी समरी लिखनी थी और मैं माशाल्लाह से इतनी अल्ट्रा प्रो मैक्स हूँ कि मैंने समरी में हेडिंग्स लिख दी और ना मतलब कि फिर बाद में मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा सर ने ना मेरी प्रो मैक्स इंसल्ट करनी है और वो भी सबके सामने। तो खैर लैपटॉप भी नहीं था, वो भी घर था और सर ने ना हमें टाइम दिया कि तुम लोगों के पास 2 घंटे हैं, 3 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, सबमिट करवा सकते हो तो करवा दो। देन मैं अपनी आई थी अपनी फ्रेंड के हॉस्टल में, इसके हॉस्टल में पड़ा हुआ था लैपटॉप और यहाँ पे जो है ना मैंने जो है अपनी हेडिंग्स वगैरह रिमूव करनी थी और इसकी तो पूरी असाइनमेंट बनाने वाली पड़ी हुई थी। खैर इसने मुझे खाना वाना खिलाया था और खाना इनको बहुत मज़े का था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता, बट इनका बहुत टेस्टी और बिल्कुल घर वाला खाना था, बिल्कुल सादा सा। मेरी असाइनमेंट बनते तो खैर 5 मिनट ही लगे थे, मैंने जस्ट हेडिंग ही रिमूव करनी थी और यहाँ पे जो है ना मैं इसके रूम की वीडियो बना रही थी और ये मैडम मुझे बनाने नहीं दे रही थी, कह रही थी बहुत मैसी हुआ पड़ा है। लेकिन अगर बंदा एक ही रूम में रहता हो, वहीं पे सब कुछ मैनेज करना हो तो इस तरह तो होता है। फिर यहीं पे इन्होंने अपने वगैरह बर्तन वगैरह रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे मतलब अजीब सी बात लगी, इन्होंने सिलेंडर रूम में रखा हुआ है, मुझे तो इतना डर लग रहा था। मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता? बोलती है नहीं। तो खैर इन्हें तो आदत हो गई थी, लेकिन इनका हॉस्टल जो है ना बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन। और हर जो है ना मतलब कि जिस फ्रेंड के मैं पहले गई थी ना हॉस्टल, उनके जो था सब कुछ नीचे से खाली था और छत पे था उनका सारा सिस्टम बट खाने वगैरह का। लेकिन यहाँ पे हर जो है फ्लोर पे इनका सिंक था, हर फ्लोर का ना जो है डिफरेंट था, सब कुछ सेपरेट सेपरेट और खाना भी बहुत अच्छा था इनका। एंड देन जो है ये है थी मेरी नेक्स्ट डे रानी मैडम और एक दिन मैंने किया था ऑफ़ और ये जो है ना पता नहीं इस हाँ मैंने ऑफ़ किया था। एंड देन जो है ये मैडम तो मुझसे इतना उदास हो गई ना कि पूरे घंटे की इसने मुझे वीडियो कॉल की है। बंदे को वैसे फ्रेंड मिले तो ऐसे ही मिले जो आपके बगैर रह ना सके। खैर तो हम जो है ना यहाँ पे आ गए थे बिरयानी खाने और जहाँ से हम बिरयानी खाते हैं ना वो शॉप आज बंद थी और बदकिस्मती से ना हमें आज यहाँ से खानी पड़ गई। और इन्होंने तो हमारे साथ पकड़ के मोए मोए कर दिया, मतलब कि बिरयानी के नाम पे ना इन्होंने हमें प्लेट ही बस 2-3 चम्मच ही अंदर डाल के दिए थे और थी भी इतनी ये महंगी और मतलब टेस्ट भी बस पूरा सूरा ही था, कोई इतना ख़ास नहीं था। और बोल रहे थे अगर रायता आपको लेना है तो उसके एक्स्ट्रा पे करें। तो जनाब रानी मैडम ने तो खैर इन्हें काफ़ी बातें सुनाई थी और ये इसने भी मुझे आज वही कॉम्बिनेशन पिलाया था जूस का साथ। लेकिन इसने जूस जो है ना हमने पहले पी लिया था और बिरयानी जो है ना वो हमने बाद में खाई थी। लेकिन ये जो है ना अच्छा था क्योंकि रानी जो है ना इनमें ऑरेंज जो है वो ज़्यादा डलवाती है। तो जनाब अच्छा वैसे मैं किसी अपनी और फ्रेंड के साथ हूँ ना तो ये बड़े ताने मुझे मारती है, हाँ उसी के साथ खुश रहो, ऐसे रहो, ये वो। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, ये जितने मर्जी फ्रेंड बनाए, क्योंकि मेरी आदत है कि ये जिसे भी फ्रेंड बनाएंगे ना मैंने खुद उसे फ्रेंड बना लेना क्योंकि मैं इन कामों में एक्सपर्ट हूँ। खैर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। और जो है ना कहीं खाना खाने से पहले उनके रेट्स पता कर लिया करें कहीं आपके साथ भी मेरी तरह मोए मोए ना हो जाए जो मेरे साथ आज हो गई थी। एनीवेज़ तो घर आने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे मंगवाए थे, मेरा आज कज़न आया हुआ था, मामी लोग, तो यहाँ पे मैंने मंगवाए थे जैसे पापड़ शापड़। और अच्छा मुझे ना शॉप से ला के ला के देने वाला कोई नहीं होता। मम्मा को बोलो ना तो वो बड़ी मुश्किल से जो है नखरे कर कर के ला के देती है, वो भी अपनी मर्ज़ी की। लेकिन ये जिस दिन आ जाए ना तो उस दिन जो है ना मतलब मुझे मौका मिल जाता है अपनी मर्ज़ी की चीज़ मंगवाने का। तो खाना वाना मैंने क्या खाना था घर आके, आज मैं ज़रा लेट आई थी क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। एंड देन जो है बंटी भी आगे से घर पे नहीं थी, लेकिन मम्मी लोग आए हुए थे तो फिर अब मतलब नींद का भी टाइम नहीं था। और इस मिट्टी को मैं इतने दिनों से इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ और आज मैं इसकी पुरानी वीडियोस जो है खोल खोल कर देख रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। और ये देखिए बेचारे के पास एक पैक है 5 रुपए की, सारी बंटियाँ और फ़कीर देखें इतने ज़्यादा जमा हुए हैं। और ये सारे इस तरीके से जैसे आजकल लोग ना नवाज शरीफ से राशन मांग रहे हैं, वही हिसाब ये इसके साथ कर रहे हैं। और लेकिन ये भी सही वाला नवाज शरीफ बना हुआ है आगे से। दे तो देता है ये चीज़, लेकिन बड़े नखरे कर कर के। अब भाई बेचारे के छोटे छोटे हाथ है तो उसे निकालते हुए भी तो मतलब टाइम लगता है ना। और अगर सारा इन्हें पकड़ा दे तो फिर तो बेचारे को कुछ मिलने से रहा क्योंकि जैसे इसकी बहनें हैं तो जो है ना ये जनाब अपनी मर्ज़ी से निकाल के देता है और अपनी मर्ज़ी का ही कलर अगले बंदे को देता है, लेकिन ये चीज़ दे देता है। बहुत अच्छा बच्चा है।
तो आजकल इसकी मम्मा जो है ना वो इसे भिजवा नहीं रही, क्योंकि इनकी सिस्टर्स जो हैं उनकी क्लासेस न्यू स्टार्ट हो गई हैं, वो जाती हैं स्कूल और ये जो है अकेला होता है घर पे। तो इसने आना होता है अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, और छोटियों के साथ इसकी बनती नहीं है। वो इसे पता नहीं तंग करती हैं या उनके साथ क्या ऐसे मसला है, उनके साथ ये आता नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए मेरी मम्मा अपनी ग्लासेस को हाथ नहीं लगाने देती किसी को, और यहाँ पे इसे ऐसे आराम से पकड़ाई हुई है। लेकिन मज़े की बात इसे लगे बहुत क्यूट रही है, बहुत प्यारा लग रहा था ग्लासेस में। ऐसे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर्स बनते हैं, और अगर कोई इनके पास इलाज करवाने आए ना तो आगे से बोलते हैं सॉरी ये वाला ट्रीटमेंट मुझे नहीं आता, ये चैप्टर मैंने चॉइस में छोड़ दिया था। लेकिन ये सच में बाकी जो भी है इस क्लासेस सूट बहुत कर रहे थे। और इसकी मम्मा सुरमा तो इसकी आंखों में ना बिल्कुल नहीं डालती, हालांकि मेरी मम्मा ने इतनी बार बोला है कि इसको ना आंखों में सुरमा लगाया करें, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डालती वो। इसके सुरमे से जो है ना बच्चे की आंखों को ताकत मिलती है, बच्चे की आंखों को क्या हम सबको लगाना चाहिए। एनीवेज तो ये शाम को भिजवाए थे हमारे नेबर्स ने पापड़। देखे मैंने कितने अच्छे नेबर्स मिले हैं, हर चीज़ हमसे शेयर करके खाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो नेबर्स के घर से चीज़ आई है ना उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। मेरे जो है ना मोबाइल उससे पता नहीं क्या हो गया था मसला, एंड वो जो है ना मतलब उस पर एड्स चली जा रहे थे। मेरी कोई भी एप्लीकेशन ठीक नहीं चल रही थी। मैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टा पे कहीं भी कुछ भी मैसेज कर रही हूँ ना सिवाय यूट्यूब के, मैं 2 सेकंड का मैसेज कर रही हूँ साथ फ़ौरन से ऐड आ रहा है। और मुझे इतना सच में गुस्सा आया ना, मतलब कि मुझे किसी ने बोला यूट्यूब से देख के सेटिंग करो, और मेरी सेटिंग करते करते वो लोग मुझे सेटिंग भी ना करने दें। मैं 2 सेकंड मोबाइल चला रही हूँ फ़ौरन से ऐड आ जाए, और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मतलब मैंने उठा के जो है ना दीवार में मारा। लेकिन इतना शुक्र है आगे तक यह पड़ा हुआ था, बचत हो गई इसकी। तो इसके अलावा मैंने सारी सेटिंग्स जो हैं वो कर करके देख ली, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था बन रहा। फिर मुझे किसी ने बोला कि इसे रीसेट करके देखो, और तकरीबन आप यकीन करें मुझे 5 से 6 घंटे लग गए हैं। पहले मैंने सारा डाटा कॉपी किया, कुछ बंटी को सेंड किया, कुछ लैपटॉप में किया, फिर जो है शुक्र है मुझे अपनी जीमेल्स के जो है पासवर्ड याद थे, फिर मैंने वो जीमेल्स कॉपी की, एंड देन जो है मैंने सब कुछ डिलीट किया। उसके बाद सब कुछ मैंने जो ऐप्स दोबारा से इंस्टॉल की, और उसके बाद दोबारा से उनका अकाउंट बनाया। मुझे रात के ना 11 बज गए। फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो नहीं करते अपलोड। और ये जो है बंटी मैडम इसके काम चेक करें आप, 3 टिक्कियाँ बना ली हैं इस बंदी ने आलू बॉयल देख के। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल मत